मध्य प्रदेश के दमोह के अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर का एक घिनौना कारनामा सामने आया है। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी 15 लोगों के दिल के ऑपरेशन किए, जिसके बाद 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी के बाद मौत हो गई। जैसे ही उसकी शिकायत की गई तो वह वहां से भाग निकला। यह डॉक्टर दमोह के मिशन अस्पताल में काम करता था और वेतन था इसका 8 लाख रुपए प्रति महीना। नाम था डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम। उसको पुलिस ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। 5 दिनों के रिमांड पर इस डॉक्टर को लिया गया है। आपको बता दें कि दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद 7 मरीजों की मौत की बात सामने आई थी। आरोप है कि इनका इलाज डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम ने किया था। उन पर आरोप है कि फर्जी डिग्रियों के आधार पर वे प्रैक्टिस कर रहे थे। मरीजों की मौत के बाद जब परिजनों ने इसकी शिकायत की और मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया। मामले की जांच में वहां के सीएमओ अशोक जैन के अलावा जिला अस्पताल के डॉक्टर विशाल शुक्ला और डॉक्टर विक्रांत चौहान को शामिल किया गया था। जांच में मरीजों की मृत्यु एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की वजह से होना सामने आया है। आरोपी डॉक्टर को मिशन अस्पताल ने 8 लाख रुपए प्रति महीना वेतन पर रखा था। 15 ऑपरेशन इसने किए। 7 मरीजों की मौत के बाद आरोप मिशन अस्पताल पर लगा। इससे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण का आरोप भी इस अस्पताल पर लग चुका है। यह दावा किया जा रहा है कि यहां डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम नाम के शख्स ने लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से प्रैक्टिस की। 15 हार्ट के ऑपरेशन किए। इनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। पूछताछ शुरू होते ही खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाला डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। मामला 4 अप्रैल को सामने आया था, जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। इसमें मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंट्स की मौत और फर्जी डॉक्टर का जिक्र किया गया। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत का आरोपी फर्जी डॉक्टर उर्फ नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र केम जॉन, इसको 5 दिन के रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और यह पता चला है कि उसने कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि भारत की मेडिकल कम्युनिटी में अपना रुतबा बनाने के लिए उसने विदेशी नाम रखा और इसी नाम से सभी फर्जी दस्तावेज भी बना लिए। दरअसल दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम ने फर्जी नाम पर 2.5 महीने में 15 हार्ट सर्जरियां की। आरोप है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच हुए इन ऑपरेशनों में 7 मरीजों की मौत हो गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक मरीज के परिजन ने संदेह होने पर इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद मामला मानव अधिकार आयोग तक पहुंचा। आयोग की टीम मृतकों के परिजनों से पूछताछ करती है और उनसे जानकारी हासिल करती है। आपको बता दें कि आरोपी नरेंद्र यादव, इसको शनिवार की रात को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल वह रिमांड पर चल रहा है। यह भी पता चला है कि आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव, जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तो बुधवार दोपहर को इसको बुखार आ गया। वह ब्लड प्रेशर और शुगर का भी मरीज बताया जा रहा है। इसकी दवाइयां चल रही हैं। पुलिस ने किसी सरकारी डॉक्टर को भी इसका चेकअप करने के लिए बुलाया, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। पूछताछ में इस डॉक्टर ने बताया कि उसकी एमबीबीएस की डिग्री असली है, जो उसने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से की थी। उसका असली नाम है नरेंद्र यादव और वह कानपुर का रहने वाला है। फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए उसने पत्नी और बच्चों के फर्जी नाम भी शामिल किए, जबकि वह अविवाहित है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसने यह भी बताया कि एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री उसने फर्जी बनवाई है। वह यूके गया और एमडी एमआरसीपी का कोर्स किया। इसके बाद 1-2 साल वाले कुछ और कोर्स किए। जब भारत आया तो यहां प्रैक्टिस करना संभव नहीं था, क्योंकि विदेश में ली गई डिग्रियों की मान्यता भारत में नहीं है। इसके लिए भारत की एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री होना जरूरी है। जब उससे पूछताछ की गई तो वह बताता है कि 2013 का एक पांडिचेरी मेडिकल कॉलेज के नाम से कार्डियोलॉजिस्ट का फर्जी सर्टिफिकेट उसने बनवाया और यह भी बताता है कि उसके पास एक पुराना पासपोर्ट था जिससे वह विदेश गया।
इसके बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर वह दूसरा पासपोर्ट बनवा लेता है। पुलिस के पास आरोपी का पुराना पासपोर्ट भी है और पुलिस ये बताती है कि आरोपी कितनी बार विदेश गया, किन किन संस्थानों में उसने डिग्री ली और इस बात में कितनी सच्चाई है कि उसके पास MBBS की डिग्री असली है, यह भी पता लगाया जा रहा है। उधर वह कहता है कि ये आरोपी जो डॉक्टर है, कहता है कि उसे डॉक्टरी का पूरा काम आता है। ये सब इसलिए किया था कि बाहर की क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल हो सके। उसे ये लगा कि विदेशी बड़े डॉक्टर के रूप में भारत में प्रैक्टिस करेगा तो उसका नाम होगा, इसीलिए उसने अपना नाम बदल लिया। और पुलिस बता रही है कि उससे पूछताछ जो हुई है उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अब जो जानकारी के मुताबिक टीम ने जब डॉक्टर की डिग्री की जांच की तो उसमें पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हस्ताक्षर थे। इस बात की सच्चाई जानने के लिए जब टीम गूगल पर पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के हस्ताक्षर चेक करती है तो डिग्री में मौजूद हस्ताक्षर और ओरिजिनल हस्ताक्षर इसमें अंतर पाया जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी डॉक्टर की कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री भी फर्जी है। वैसे तो वह खुद मान चुका है कि उसने कार्डियोलॉजिस्ट की कोई डिग्री नहीं की। डिग्री में संदेह का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उसकी डिग्री में ना तो कोई एनरोलमेंट नंबर था और ना ही रोल नंबर। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, तब जाकर टीम ने कोतवाली में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम 2.5 दिन जांच करती है और आज सुबह जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है और टीम वहां से दिल्ली जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। टीम ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना रखी थी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम भी दमोह के मिशन अस्पताल में दस्तावेजों की जांच करने के लिए पहुंची थी। टीम में शामिल एक डॉक्टर बताते हैं कि अभी जांच चल रही है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह मामले में मीडिया से बात की और कहा स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वह अभियान चलाकर जहां भी ऐसे कोई मामले संज्ञान में आए सख्त कार्रवाई हो। उधर कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस फर्जी डॉक्टर को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। ये तो भारत में ही संभव है कि फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और किस तरह मरीजों को मारा जा रहा है, ये आप सबके सामने है। अब इस डॉक्टर को सजा क्या होगी, हमारा कानून क्या कहता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिन लोगों के परिजन मर गए, ये मरे नहीं, उनका एक हिसाब से कत्ल किया गया है। सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई